आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज आ रही है भैया आपको? हाँ जी सर आ रही है। अच्छा जी। तो आप जो है फीस कब पे करने वाले हो? कल कल। अच्छा जी। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि टैरो के अंदर जी जी। बेसिकली जो है हम करने क्या क्या वाले हैं। हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे 78 कार्ड। 78 कार्ड के अंदर और कैसे हम इनसे जो है प्रिडिक्शन करेंगे, कैसे इनको मेडिटेट करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। और इनको सीख कर कैसे हम दूसरों के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टैरो डेक ठीक के है सर। अंदर टोटल जो है 78 कार्ड होते हैं। 78, जिसमें 22 मेजर अरकाना है, 0 से 21 तक, और 56 माइनर अरकाना। 56 जो कार्ड है उनको भी डिवाइड किया हुआ है 14 सूट्स के अंदर। हम ये सब पढ़ेंगे। वो 14 सूट्स जो है हर सूट्स को नाम दिया हुआ है। पेंटिकल, कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड। तो जिसके अंदर पेंटिकल के अंदर सिक्के जैसी इमेज बनी होगी तो वो पेंटिकल्स का हो गया, ये पूरे 78 कार्ड के अंदर। और 14 कार्ड के अंदर कप्स की इमेज बनी होगी, वो कप्स का कार्ड है। ऐसे ही वॉन्ड्स और सोर्ड की इमेज बनी होगी। तो इन सब जो 4 सूट है, इन इनके अंदर भी चार जो कार्ड है वो मेन कार्ड है, वो अलग आते हैं, कोर्ट कार्ड बोलते हैं उन्हें। तो हर सूट्स के अंदर, कप्स के अंदर, वॉन्ड, सोर्ड, इनके अंदर चार चार कार्ड अलग है जो हमारे कोर्ट कार्ड में आते हैं। हम सेपरेट उसको भी पढ़ेंगे, वो क्या चीजें हैं। और आप देख सकते हो कि कार्ड जो है हमारा फूल से लेकर और द वर्ल्ड तक, ये हमारे सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। हम इनके हर एक कार्ड का डीपली मीनिंग पढ़ने वाले हैं कि हर कार्ड से अगर कोई भी पर्सन हमारे पास आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो कैसे हम एक कार्ड से उसको आंसर दे सकते हैं। वो सारी चीजें, एक कार्ड से देना है या दो से देना है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम करने क्या क्या वाले हैं। और उसके बाद कार्ड्स के जो है मीनिंग और इनके कीवर्ड क्या है वो हम देखने वाले हैं। ये तो होगी सारे मेजर अरकाना के कार्ड। और इससे जो है 1 ईयर स्प्रेड हम कैसे बना सकते हैं, 1 मंथ स्प्रेड कैसे बना सकते हैं। फिर आएगा इसके बाद माइनर अरकाना। जैसे मैंने बताया, पेंटिकल जो सिक्के सिक्के जैसी इमेज बनी हुई होती है। तो इसके अंदर न्यूमरोलॉजी भी बेसिक हम पढ़ने वाले हैं कि हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। तो वो नंबर जो है हमें क्या बता रहा है, उससे हम उस नंबर से ही हम कैसे जो है रीडिंग कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
वो सारी चीजें सीखेंगे। इससे जो है कैसे हम सामने वाले को टाइमिंग फ्रेम बता सकते हैं, वो सब हम करने वाले हैं। पेंटिकल के अंदर 10 कार्ड होते हैं, कोर्ट कार्ड है, मिडल कार्ड है, और एस ऑफ पेंटिकल। तो ये एक कार्ड के अंदर, एक कार्ड को भी 4 भागों में बांटा हुआ है। हर एक सूट्स को, जैसे मैंने बताया 10 कार्ड अलग है, और 10 के बाद जो है जो कोर्ट कार्ड बचता है वो मेन है। वो हर किसी के अंदर, हर सूट्स में वो कोर्ट कार्ड मिलेगा। तो टाइमिंग फ्रेम हम इनकी सीखने वाले हैं। और इनसे जो है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं। तो वो भी हम करेंगे कार्ड के अंदर। फिर इससे भी मेन कार्ड के अंदर, तो आपने ये जाना कार्ड के इन डेप्थ मीनिंग हम इस कोर्स में करने वाले हैं। उसके बाद मेन इंपोर्टेंट रहेगा, अगर सामने वाला क्लाइंट आता है तो कैसे हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, प्रिडिक्शन देंगे, उसके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। वो भी हम करने वाले हैं। मेन जो है कार्ड, कार्ड के अगर हमें मीनिंग पता होगा तो इन डेप्थ कार्ड की जो ओवरऑल ये इन्वायरमेंट है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये लगा लो कि 80% हम जो है कार्ड से ही प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद और भी इसमें चीजें हैं, मेन टॉपिक है वो भी बताएंगे कि कार्ड जो है काम कैसे करते हैं। और कार्ड को जो है, कार्ड का काम क्या होता है, वो सारी चीजें, कार्ड की थ्योरी, कार्ड जो है कैसे एनर्जी रखते हैं, कैसे हम इनसे जो है कार्ड से क्या क्या एनर्जी करते हैं, जब सफलिंग करते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें। अब आप ये देख सकते हो, ये मेन पार्ट है। इसके ऊपर भी एक मेन पार्ट गया, ये था कि क्या हमें सावधानी बरतनी है जब हम कार्ड सफलिंग कर रहे हैं, सामने वाला क्लाइंट आया तो उसे क्या बताना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें। और एक टॉपिक इसके अंदर और भी इम्पोर्टेंट है कि कार्ड को, जैसे हमने कार्ड तो कर लिए 78, अब कार्ड को जो है वो मैं आपको बीच में ही, कार्ड जब हम कर रहे होगे 1-2 वीडियो के बाद ही मैं बताऊंगा, ताकि जो है आप कार्ड को इजी इजी से समझ पाओ और इन डेप्थ मीनिंग उनके कार्ड को देख के ही आप इंट्यूशन बेस पे इन डेप्थ मीनिंग समझ सको। तो 1-2 वीडियो के बाद ही, 1-2 सेशन के बाद ही हम वो करने वाले हैं। टाइमिंग फ्रेम, कैसे हम इनसे टाइमिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो मेन इंपोर्टेंट जो है सबसे ज्यादा कार्ड, और उसके बाद कार्ड सामने वाला क्वेश्चन क्वेश्चन वाला आता है तो उसको कैसे हम बता सकते हैं। इसके अंदर आप कितने स्प्रेड बना सकते हो, 1 मंथ स्प्रेड, यस नो के स्प्रेड, तो वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। अभी आपको समझ में आया कि हम कोर्स के दौरान करने क्या क्या वाले हैं, आपने आपने ये समझा? हाँ जी सर। तो आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ जी। ओवरऑल कार्ड की जर्नी हमारी इस तरीके से शुरू होगी। अगर आप अभी रेडी हो तो हम जो है मेजर अरकाना का पहले कार्ड से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जी सर। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको लग रहा हो कि कैसे हम कुछ भी, मतलब कुछ भी जैसे क्वेश्चन हो सकता है, कैसे अर्निंग करने वाले हैं, वो सारी चीजें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जी आपके जी। माइंड में आ रहा हो।
जी सर, पहले कोर्स वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो बाद की बात है, अर्निंग वगैरह। मतलब अभी कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे को कितना समझ में आया, मैं कैसे डील करूंगी कार्ड्स के साथ, वो फिर अभी आपसे गाइडेंस लेके धीरे धीरे हर क्लास में फिर तभी डिसाइड होगा। तभी इंसान स्टेप, कॉन्फिडेंस लाना सबसे बड़ी बात है सर, कॉन्फिडेंस। क्योंकि रीडिंग करते टाइम सबसे जो इंसान मतलब सबसे पहली जो चीज होती है, कॉन्फिडेंस खो देता है कि क्लाइंट को क्या बताना है, कैसे बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें बताएंगे ताकि जो है जी जी। जब आप कार्ड की रीडिंग कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस लो ना होए, और जो वो क्वेश्चन हाँ पूछ जी। रहा है उसके क्वेश्चन का जी जी। सही से आंसर दे पाए। क्योंकि कोई भी अगर हम्म। हमारे पास आएगा क्लाइंट, तो वो जी। डरा हुआ और कुछ ना कुछ पहले से ही परेशानी लेके हमारे पास आ रहा है ताकि हम उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सके। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और कैसे हमें उसे सॉल्यूशन देना है वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है सर। मम्मा, आज बेसिक पढ़ लेते हैं। तो बेसिक में ये है कि टोटल जो कार्ड है वो 78 कार्ड है। 78 कार्ड, इन्हीं के बेस पे पूरी जो है रीडिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग सब कार्ड के कार्ड पे ही डिपेंड करता है। जिसमें इजी करने के लिए कार्ड को जो है 22 मेजर अरकाना ये डिवाइड किया हुआ है, ताकि जो है पढ़ने में और कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाए। अब जो 22 कार्ड है, ये सामने वाला कोई क्वेश्चन अगर कोई आया क्वारंट, तो वो बड़ी इवेंट के लिए होगा। कोई ना कोई लाइफ में उसकी बड़ी घटना घटी है। अगर मेजर का कोई भी कार्ड आता है तो ये बड़े इवेंट को दिखाता है। इनसे हम समझ सकते हैं कि सामने वाला बहुत परेशान है और बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये जितने भी कार्ड है 21 तक, जीरो से शुरू होते हैं और 21 तक है ये कार्ड मेजर के, जो बड़ी घटनाओं को दिखाते हैं। उसके बाद ओके। 56 कार्ड माइनर अरकाना, जो छोटी चीजों को, छोटे इवेंट्स को, लाइफ में होने वाले छोटे इवेंट्स को दिखाएंगे, वो हो गए हमारे माइनर अरकाना। और इन माइनर को याद रखने के लिए इनको भी डिवाइड किया हुआ है। इनको डिवाइड किया हुआ है 14 14 कार्ड में, जो कि है पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स। अब आप देखोगे 56 जो हमारे कार्ड बचेंगे, या आप टोटल 78 कार्ड में देख सकते हो कैसा इनको याद रखना है। मैं ये शुरू से ही आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब आप 78 कार्ड निकालोगे तो आपको कैसा पता चलेगा माइनर का है। माइनर के अंदर आप देखोगे तो इमेज बनी होगी सिक्के की, पेंटिकल्स जिसे हम बोलते हैं पेंटिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको रिपीट करना, इसका रिवीजन करना और ये नोट्स लिख लेना। एक बार आप लिख लोगे और सुन लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि 78 कार्ड है क्या। तो जो 56 कार्ड हमारे बचे, और 78 कार्ड में हमें 56 कार्ड ढूंढ रहे हैं, तो पेंटिकल्स के 14 कार्ड हो गए। 14 कार्ड तो हम समझ सकते हैं कि ये पेंटिकल्स के कार्ड है, सिक्के के कार्ड है। अब वो सिक्का जो है क्या बता रहा है, वो जो है बताता है कि कोई फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड और स्ट्रगल चीजें उसकी लाइफ में चल रही है। पेंटिकल हमें ये बताएगा। उसके बाद हमारा आता है कप्स। कप्स हो गया हमारा वाटर एलिमेंट। अब जब कप्स जो है वाटर एलिमेंट हो गया, और ये लव को, रोमांस को, फ्रेंडशिप को, हैप्पीनेस को, इमोशंस को, रिलेशनशिप को, ये सब चीजों को हम कब से देख सकते हैं। अगर कोई लव से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या रिलेशनशिप से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो सारी चीजें हम कब से
ऐसा नहीं है कि अगर लव का क्वेश्चन है तो पेंटिकल से नहीं देख सकते। वो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि अगर लव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और पेंटिकल के कार्ड आ गए, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि कप्स के ही कार्ड आएंगे। वैसे ये जी जी। जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रोंग हो जाएगी और आपको सफलिंग वगैरह ये सब आ जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही 100% है कार्ड वो ही निकल के आएगी। अगर कोई वो बैठ गया और बोलता है कि मेरे बारे में बताओ मैं क्या पूछने आया हूँ, कई बार लोग जज करने के लिए कि भाई इसको आता है कि नहीं, जज जी। करने के लिए पूछते हैं क्या इसको आता हम्म है, और ये क्या मेरा क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा। तो खुद ही क्वेश्चन, हम्म। वो खुद ही बोल देते हैं कि तू ही क्वेश्चन बता और खुद ही रीडिंग कर। जी तब हम जब उसकी इंट्यूशन से जोड़ते हैं, कनेक्टिंग करते हैं, जी। तब हमें निकल के इंट्यूशन से वही कार्ड आएंगे जिस रिलेटेड जो है उसके माइंड में चल रहा है। मान लो अगर वो इमोशन से, रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से और लव रोमांस के बारे में पूछने आया है, तो 100% कप के ही कार्ड आएंगे। अगर ये तो हो गया कप, जो कप दिखाता है, अब आ गया पेंटिकल। पेंटिकल अगर वो सामने वाला मनी से रिलेटेड, बिजनेस, फाइनेंस, मैटेरियल मैटर हो सकता है कोई, अगर उस चीज से पूछने आया है तो 100% वही कार्ड आएंगे। और कई बार जो है रीडिंग चेंज रहती है। मान लो पूछने तो वो लव के बारे में आया है, अब जो हम्म जिस लड़की के बारे में पूछ रहा है या लड़की जिस लड़के के बारे में पूछ रही है, वो पूछ हम्म रही है, क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो हम्म। मेरे लिए प्योर है, सोलमेट है। सोलमेट कैसा होता है जी वो भी हम बताएंगे। तो जी। क्वेश्चन आता है कि क्या वो मेरे लिए प्योर है। तो अगर हम्म। पेंटिकल का कार्ड आ जाता है तो हम जी रीडिंग में बता सकते हैं कि वो आपके लिए इमोशंस नहीं रखता, वो सिर्फ मेटेरियल के लिए ही आपके पास आ रहा है, आपके पैसों के लिए आ रहा है। अगर आपके पास पैसा है, फाइनेंशियल आप स्टेबल हो, तो वो उसी चीज के पीछे लगा हुआ है। उसके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं है। अगर पेंटिकल के कार्ड आते हैं, अगर पॉजिटिव कार्ड आता है तो हाँ, आपसे जो है, आपको चाहता जरूर है, लेकिन उसका उसके माइंड में अलग थिंकिंग चल रही है। तो सर, इस आपने क्या बताया, पेंटिकल के बाद कौन सा दूसरा कार्ड आए तो? कप्स, अच्छा, कप्स का। ठीक है। पेंटिकल के बाद आएगा कप। ये मैं तो अभी आपको थोड़ा सा जो है ये क्लू दे रहा हूँ, ये डीपली हम जी करेंगे। जी जी। और जी जी जी। वॉन्ट्स, फिर थर्ड आता है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स से हम क्या क्या देखते हैं? वॉन्ट्स जो है फायर एलिमेंट है, ये एग्रीकल्चर, वर्क, डायनेमिक एनर्जी और एंटरप्राइजेस और क्रिएशन, ये सब चीज जो है वॉन्ट्स दिखाता है। अगर कोई वर्क के लिए कोई जॉब से रिलेटेड वर्क, काम, फाइनेंस, ये सारे क्वेश्चन अगर सामने वाला पूछ रहा है, तो 100% वॉन्ट्स के ही कार्ड आएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाले के थॉट्स अलग होते हैं ना, तब चीजें रीडिंग जो है डिफरेंट आती है। मान लो पूछने तो आया है जॉब के बारे में और कप्स के कार्ड आ गए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया लव से रिलेटेड, तो इसी तरीके से जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कप्स के कार्ड निकल जाते हैं, कप्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव कार्ड आते हैं अगर कप्स के, तो उससे हम बता सकते हैं कि जॉब तो तेरी लग जाएगी, लेकिन जो है जॉब के अंदर वर्कोलिक नहीं रहेगा, इमोशनली अटैच रहेगा, इमोशंस जुड़े होंगे अपने काम से, मतलब अपनी जॉब को दिल से करेगा। तो ये चीजें बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से सोर्ड जो है एयर एलिमेंट है, ये अग्रेशन को दिखाता है, स्ट्रेस को दिखाता है, टेंशन और वायलेंस, थॉट, कुछ भी अगर बातें होती है तो वो हमें सोर्ड दिखाता है। तो इनसे टाइमिंग फ्रेम भी करेंगे। अभी आपने समझा कि 78 कार्ड एक्चुअली में है क्या। ये आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है कि जो हमारी 78 कार्ड की जर्नी होने वाली है। हालांकि अभी जी आपको जी। इतना मोटा समझ में नहीं आएगा, ये माइनर को हम डीपली और समझेंगे। इसकी एक सेपरेट और जी क्लास दूंगा मैं, ताकि जो है
ये तो मैंने आपको बताया है ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। अभी जी। मेन है शुरुआत में जो पढ़ने होते हैं मेजर से। मेजर है फुल कार्ड से, जीरो से जो शुरू हम्म। हुआ है उसको हमें पढ़ना है और समझना है, क्योंकि ये लाइफ के बड़े इवेंट को दिखाएगा। मेजर फुल कार्ड्स है और द वर्ल्ड तक के ये कार्ड होते हैं। अगर आप देखोगे तो हर कार्ड के कीवर्ड, जैसे फुल कार्ड है, फुल कार्ड क्या दिखाता है, वो फुल कार्ड उसका कीवर्ड क्या है। मतलब अगर हम मोटा मोटा जानना चाहे तो बिगिनिंग को दिखाता है, शुरुआत, स्पॉन्टेनिटी, फेथ, एपरेंट फुली। तो ये इसके कीवर्ड है जो कार्ड के साथ ही दिए हुए हैं। जब मेन कार्ड को हमें देखना और समझना कैसे है, मैं आपका जो है ये एक कार्ड बताता हूँ जिससे आप इजिली कार्ड के बारे में समझ जाओगे। और किस तरीके से हम, अगर कोई कार्ड है हमारे पास 78, कैसे हम कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर ये कीवर्ड को जो है, ये कीवर्ड सारे इसी इन्वायरमेंट में है, लेकिन नॉलेज के लिए बाहर लिखे हुए हैं ताकि जब आप नए हो तो इनको देख के समझ पाओ। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सारे के सारे उसके आंसर इसी कार्ड में होंगे। सिर्फ आपके पास जब राइडर विद टैरो डेक कार्ड होगा तो इस तरीके का कार्ड मिलेगा, ये कीवर्ड नहीं मिलेंगे। तो कार्ड का इन्वायरमेंट देख के हमें समझना है कि सामने वाला पूछने वाला क्या है, या जो उसने पूछा है उसके आंसर क्या है। तो इस कार्ड को हम समझते हैं। कार्ड की शुरुआत से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको सबसे पहले फेथ, विश्वास के साथ कार्ड को शुरू करना है। और आप जो है ओकल्ट साइंस सीखने वाले हो, शुरुआत से पहले मेडिटेशन जरूरी है, ईश्वर का ध्यान करना जरूरी है, ताकि जो ईश्वरी विद्या हम सीख रहे हैं ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में घर कर जाए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाएगा। इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। इससे पहले हम 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये फुल कार्ड की जर्नी जो है इसका इन्वायरमेंट बताऊंगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप कार्ड की जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपको ना तो पेन लेके बैठना है ना ही पेपर। वो इसलिए कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रही हूँ सब। जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पेन पेपर आपको नहीं लेके बैठना, खाली होकर बैठना है। वो क्यों? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा जी। हूँ आपको सिर्फ सुनना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उतनी स्पीड से नहीं लिख पाओगे, नोट्स नहीं नहीं बना पाओगे, क्योंकि जी। जब पूरी वीडियो एक बन जाएगी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप उसको फिर दोबारा सुनना। और उसको जी। सुनने के बाद या तो आप सिर्फ 2 बार सुन लोगे रिकॉर्डिंग या एक बार सुन लोगे ध्यान से, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में आप नोट्स बना सकते हो ताकि आपको वो डीपली याद हो जाए। और ठीक दूसरा, है सर। आपको पेशेंसली बैठना है, विश्वास जी। के साथ बैठना है और थोड़ा टाइम देना है। आप जी। जो जर्नी शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि, नो डाउट कि आपको 1-2 दिन में कॉन्फिडेंट आएगा और करने के लिए आप एक्साइटेड हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको टाइम जी। देना जी। है। और अच्छे से जब समझ पाओगे तब आपको ये रीडिंग करनी है, तब आप किसी के लिए भी रीडिंग कर सकते हो। जी ठीक है सर। ठीक है। तो कार्ड को देखने का तरीका, जैसा कार्ड जैसा कार्ड का इन्वायरमेंट होगा वैसा ही सामने वाले की लाइफ में
चल रहा होगा। कार्ड हमें ये दिखाता है। मान लो कि कार्ड हमारा, कार्ड का कलर जो है वो येलो कलर है। अब येलो कलर से हम क्या क्या देख सकते हैं? येलो कलर, मैं आपको हर कलर का मीनिंग और बताते हुए, हर कलर का मीनिंग उसमें आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो, और नंबर का मीनिंग बताऊंगा तो वो आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले कार्ड को आप देखो, इन्वायरमेंट किस तरीके से देखना है। अब आप देखोगे कार्ड एक हरा भरा और बड़ा सही कार्ड लग रहा है, कोई भी इसमें नेगेटिव चीजें नहीं लग रही। एक यंग लड़का है जो पोटली लेकर, पोटली जो है, पहले आप देखते थे पुराने जमाने में कि जब कहीं दूसरी जगह जाते थे, ट्रेवल करते थे, तो एक लकड़ी के ऊपर पोटली बांध लेते थे कि ठीक है मैं चल दिया और मैं जा रहा हूँ, मैं गांव में जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ। तो जो ये पोटली है ये हमारे ट्रेवल को भी दिखाएगी। अगर कोई ट्रेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मैं मुझे जॉब लगी है और मैं, मेरी जॉब है दूसरे शहर में लगी है, क्या मैं दूसरे शहर में जा पाऊंगा? शुरुआत हो रही है, तो हाँ बिल्कुल हो रही है। ये इस पोर्टली से जो है आप बता सकते हो, क्योंकि ये ट्रेवल को दिखा रहा है। सबसे पहले कार्ड का इन्वायरमेंट देखो, येलो कलर है। येलो कलर जो है जुपिटर का कलर है, सोशल प्लेनेट है, और गुरु गुरु का कलर है, सोसाइटी का कलर है, इंजॉयमेंट का कलर है, विजन का कलर है, मिलकर साथ चलने का कलर कलर है, ये प्लेनेट है, ग्रोथ का कलर है। इस कलर से ही हम जो है सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत पॉजिटिव, येलो जो है बहुत पॉजिटिव कलर है, जुपिटर, ग्रोथ। तो इससे ही हम पता चलता है कि सामने वाले के जो भी क्वेश्चन है वो पॉजिटिव में ही होने वाला है। अब पॉजिटिव में कैसे होगा? जहां भी आपकी नजर जाएगी, जब आप सामने वाले का क्वेश्चन कर रहे हो और आपकी नजर गई येलो कलर पे, उसने क्वेश्चन पूछा और आपकी येलो कलर पे नजर चली गई, ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। टैरो कार्ड जो है एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। कार्ड हमारा सिर्फ मीडियम है, ये एक इसकी सेपरेट करे करने वाले हैं वीडियो। तो जब हमारी येलो कलर पे नजर गई तो हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव है। ग्रोथ में होगा, पूछता है कि कोई क्वेश्चनर पूछता है मेरी जॉब में जो है ग्रोथ हो रही है, मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैनेजर बन पा रहा हूँ, या उसमें अपना जो है ओहदा या फिर पद बदल पा रहा हूँ मैं, तो आप बता सकते हो कि हाँ ग्रोथ होएगी कुछ टाइम बाद। टाइमिंग फ्रेम भी इससे पता करेंगे हम। तो एक कार्ड के जो है हजारों मीनिंग हो सकते हैं। अब आप देखो सन, ऊपर सूर्य निकला हुआ है, सूर्य जो है बिगनिंग, शुरुआत, नई जर्नी, सुबह की पहली किरण, इस चीज को दिखाता है। अब सूर्य का कलर आप देखो वाइट है। वाइट जो है प्योरिटी, पीस, जो शुरुआत होने वाली है वो शांति प्रिय है, मतलब जो है इसकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और ग्रोथ, अगर किरणें दे आप देखोगे तो वो येलो आ रही है, ग्रोथ के लिए आ रही है। तो अंदर से ये पीस है, अंदर से पीस है, वाइट इसने पहना हुआ है, शांत है ये अंदर से। इसके इसके पास पास्ट का कोई भी जो है बुरा थॉट्स नहीं है, अंदर से ही बिल्कुल प्योर है। और फ्लोवर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर सामने वाला कोई कोर्ट केस आता है, कोर्ट से रिलेटेड कोई केस आता है और वो बोलता है कि भाई मुझे सामने वाला बिजनेस में मुझे धोखा दिया और मुझे क्या उस पर कोर्ट केस कर देना चाहिए, तो हाँ आप बोल सकते हो कि आपके हाथ में फूल है, हरी झंडी है, आप जो है शांत प्रिय आदमी हो। अगर आप उससे केस लड़ने जा रहे हो, लेकिन आप सॉर्ट आउट जो है बातों से भी कर सकते हो, बाद में जाके आप जो आपका केस जो है वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा बातों से ही। तो इतना केस के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही सॉर्ट आउट कर लो, बातचीत कर गई वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये फुल इंडिकेट करता है ये चीजें। और अब आप देखो सामने वाला क्रिएटिव माइंड है, आपने ये देखा ये कैसा इसने ये टी शर्ट पहनी हुई है, कलरफुल टी शर्ट है, रंग बिरंगी। तो उससे पता चलता है कि उसका जो नेचर स्वभाव है वो क्रिएटिव है।
क्रिएटिव माइंड वाला है, और बिना कुछ सोचे समझे, पीछे आप देखोगे एक घर टाइप है, झोपड़ी टाइप, तो बिना सोचे समझे निकल पड़ा। ये सामने भी नहीं देख रहा। अब ये देख रहा है ऊपर की तरफ, देखना चाहिए सामने, क्योंकि जब सामने देखेगा तभी तो ये सही रास्ते और सही डिसीजन, सारी चीजें तभी तो सही कर पाएगा, लेकिन ये सामने नहीं देख रहा। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है क्या, जो है मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, क्या मेरा बिजनेस सक्सेस होगा? तो इससे हम बोल सकते हैं कि सक्सेस होगा, नो डाउट। येलो कलर है, पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस होगा, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका ध्यान नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। जो भी आप बिजनेस रिलेटेड शुरू करने जा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की। आप शुरुआत करना चाह रहे हो, अब करना क्या चाहिए? नॉलेज नहीं है, वो भी समझ गया कि हाँ सही बता रहा है कि नॉलेज नहीं है। अब करना क्या चाहिए, वो पूछता है। तो आपको जो है करना ये है कि आपका कोई जो वफादार है, आप डॉग जो है इंडिकेट करता है वफादारी को। कोई करीबी हो सकता है जो आपको सलाह दे रहा है, आपको रोक रहा है कि जो आपने शुरुआत करी है, बिजनेस शुरुआत करी है, उसमें आपको पता नहीं है, तो किसी की सलाह लेके वो शुरुआत करो, तब आपका फायदा होगा। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपके दोस्त को नॉलेज हो सकती है, या आपको सगा संबंधी कोई हो सकता है जो आपको बता रहा है किस तरीके से चलना है, आगे कदम मत बढ़ाओ और आगे मत जाओ, आप जो है गिर सकते हो। तो ये सारी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये जो लड़का है, या कोई भी क्वेश्चनर आपसे पूछने आया है, तो ये भगवान में विश्वास करके इसने अपना सफर शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। शुरुआत किसी भी चीज में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, ट्रेवल में हो सकती है। इसने शुरुआत कर दी और इसको कुछ नॉलेज नहीं है। यहाँ से आप एज का भी आइडिया लगा सकते हो। ये यंग लड़का जो है करीब 25, 26, 27, 20 से 27 साल का लग रहा है ये, तो आप यहाँ से एज भी पता कर सकते हो कि आप जो है अभी ज्यादा एज के भी नहीं हुए हो, और आपने शुरुआत कर दी, नॉलेज भी नहीं है। तो आप किसी वफादार, किसी जो है सलाह लेकर अपना काम शुरू करो, तो नो डाउट आपका काम सक्सेस होगा, लेकिन आप अकेले नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हम फुल कार्ड से देख रहे हैं। अब ये पूछ सकता है जो मैंने काम शुरू किया, क्या वो इजी होगा अगर मैं साथ किसी की सलाह मान के भी करता हूँ? तो आप बता सकते हो, आपको रास्ता देखो, ये पथरीला रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। जिस पथ पर आप चल रहे हो, जिस बिजनेस में आपने कदम रखा है, वो इजी नहीं होगा। उसमें जो है मुश्किलें भी आएगी, नो डाउट आप पार कर जाओगे, लेकिन इतना इजी नहीं होगा। सफर जो है, इतना पथ जो है इतना इजी नहीं है, ताकि आपको इजी सारी चीजें मिलती जाए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कदम जो है आपका, आपको नेक्स्ट कदम तभी रखना है जब कोई सलाहकार आपको सलाह दे। तो ये सारी चीजें हम इससे देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखोगे इसका जो है लेफ्ट, लेफ्ट जो इसका पैर है, और एक राइट, ये वाला राइट पैर है, ये क्या इंडिकेट करता है? मेजर अरकाना के अंदर हर एक कार्ड छोटे से छोटे मूवमेंट को इंडिकेट करता है, उससे एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अब इसका पैर क्या इंडिकेट कर रहा है? पैर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका लेफ्ट लेग है, बायां पैर है, तो वो इंडिकेट करता है इसका फ्यूचर, पास्ट, नियर फ्यूचर। जो इसका पास्ट में फ्यूचर वो रहा, पास्ट का रहा, तो वो कैसा था? अब पैर अगर सीधा है तो मतलब इसका जो पास्ट रहा वो स्टेबल था। पास्ट में ये आदमी पैसे में भी सही था और डिसीजन मेकर में भी सही था, लेकिन अभी फ्यूचर जो है, हम इसका देख सकते हैं नियर फ्यूचर राइट लेग से, कि जो इसका नियर फ्यूचर है अभी अनस्टेबल है। पास्ट में तो ये पैरों पे खड़ा था, सही था, लेकिन ये जो नियर फ्यूचर है इसका, वो अनस्टेबल है, मूवमेंट में दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ शुरुआत ये करना चाह रहा है, शुरुआत हो रही है।
इससे पास्ट और प्रेजेंट का भी हम देख सकते हैं, और पास्ट प्रेजेंट का जो है इस तरीके से भी देख सकते हैं, हाथ से आप देख सकते हो। इसका जो राइट हैंड है बिल्कुल सीधा है, तो पास्ट जो है इसका बहुत सही रहा, अच्छा था, कोई उसमें परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फ्यूचर, ये हो गया, सॉरी ये हो गया फ्यूचर, और ये हो गया पास्ट। ये लेफ्ट लेग हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया इसका। तो इससे हम जो है इसका पास्ट का बता सकते हैं, इससे फ्यूचर का। इसी तरीके से ओवरऑल जो कार्ड है, हर एक इसका सैंपल जो है हमें बता रहा है कैसे सामने वाला किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर रिस्क ले रहा है, क्या उसके क्वेश्चन है। कार्ड से ही अगर सामने वाला नहीं पूछता और ये कार्ड आ गया, तो कार्ड का इन्वायरमेंट देख कर ही आप बता सकते हो कि सामने वाला पूछने क्या आया है। अब आप इसके कीवर्ड हम देख लेते हैं। चलो कीवर्ड हम कल करेंगे, क्योंकि अभी एक रिमाइंडर आया था 10 मिनट का, तो क्लास एंड हो जाएगी अपने आप ही। तो ये हम फिर से शुरुआत करेंगे, इसके कीवर्ड पे जाएंगे। अभी आपने मोटा मोटा समझा कि आज हम करने जी क्या जी क्या वाले हैं, जी। और कार्ड के अंदर हम देखते किस तरीके से हम कार्ड को देखते हैं, वो आपने सीखा, और जी ठीक कैसे है। हम उसके क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो सही, आपको सही लगा आज का? जी जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सर। इसी तरीके से हम अपने 78 कार्ड की जर्नी शुरू करेंगे, वो भी इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। जी जी और कल जैसे ही हम शुरुआत करेंगे, तो मैक्सिमम कार्ड हम करेंगे, ताकि जी कम टाइम में ज्यादा चीजें हम सीख पाए। और जी उसके बाद सामने वाला क्वेश्चन इंट्यूशन कार्ड के जरिए कैसे रेमेडीज देते हैं, वो सारी चीजें हम आने वाले सेशन में सीखने वाले हैं। जी, ठीक है सर। ठीक है जी, आज के सर लिए। डायरेक्शन भी जी सर डायरेक्शन भी बताएंगे ना इसमें, कौन से मतलब कार्ड की क्या डायरेक्शन वगैरह होती बिल्कुल, है। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ब्रीफ में बताया कि हम करने क्या क्या वाले हैं, डायरेक्शन और टाइमिंग फ्रेमिंग सारी चीजें। जी जी ठीक है सर। ठीक है जी। सर बाकी ये अगर, हाँ कौन जी, से नंबर पे डालनी है? क्या पेमेंट कौन से नंबर पे डालनी है? पेमेंट, मेरा जो है एक ही नंबर है, आप ये देख सकते हो, ये 78 से मेरा ये नंबर है, जिस पे आप मैसेज करके अच्छा। उसी पर डाल सकते हो, इसी पे पेमेंट जी आपको ठीक है डाल। सर। ठीक है सर ठीक है। ठीक है जी। जी ठीक है सर। ठीक है जी, आज इतने ही करते हैं, कल शुरुआत करते हैं। आज के लिए जय श्री कृष्णा। ओके सर, जय श्री कृष्ण। ओके।